बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बेटा हमने शहरी दिफा पढ़ लिया है और आज हम लांस नाइक लाल हुसैन शहीद का सबक पढ़ेंगे। इसमें हमें लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के कारनामों के बारे में बताया गया है ताकि हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो। चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। इसके क़याम के बाद अगर किसी ने इसे मैली आँख से देखने की जुर्रत की तो हमारे वतन के जियाले इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़े। इस अजीम फ़र्ज़ के लिए उन्होंने अपनी जानों की कभी परवाह नहीं की। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। बेटा इसके अंदर यही बताया गया, वजूद में आया, कायम हुआ, मैली आँख से देखना, बुरे इरादे से देखना, बुरी नज़र से देखना, जुर्रत, हिम्मत, जियाले बहादुर, अजीम, बहुत बड़ा, परवाह नहीं की, ख्याल नहीं किया और खाक में मिला दिया यानी नाकाम कर दिया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की बहुत सी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है और इसके बाद अगर किसी ने हमारे मुल्क पे कोई बुरी नज़र डाली या किसी ने बुरे इरादे से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे वतन के बहादुर जो हैं वो इसकी हिफाजत के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं और उन्होंने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने, बहादुरों ने अपनी बहादुरी और दिलेरी की जो मिसालें कायम की, बहुत सी मिसालें कायम की और दुश्मन के जो इरादे थे कि वो हम पाकिस्तान पर रातों रात कब्ज़ा कर लेंगे, उसको नाकाम कर दिया। अब सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। इस सूरत में प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो। वो दुश्मन ने हमारी अगली चौकी पर कब्ज़ा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। इन जवानों में से एक आगे बढ़ा और फ़ौजी सलाम करने के बाद बोला, जनाब, दुश्मन को रोकने के लिए कोई तदबीर हो सकती है? कमांडर ने कहा, हाँ, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करे। वो जवान एक कदम और आगे बढ़ा और कहा, जनाब, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसमें बताया गया कि जब दुश्मन ने रात की तारीकी पर हम पर हमला कर दिया और हमारी कई एक चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया रातों रात, तो इस सूरत में जो प्लाटून कमांडर था, जो प्लाटून कमांडर उसको कहते हैं जो कि एक पैदल फौजी दस्ते का जो होता है वो कमांडर होता है और उनको वो इसके नीचे 1000 सिपाही होते हैं और सब उसके हुक्म के ताबे होते हैं। तो उसने चंद जवानों को यानी कि फ़ौजियों को बुलाकर कहा कि अगर कि आप लोग सब हालात से बुरी तरह से बाखबर हैं, आगाह हैं और कि दुश्मन ने हमारी चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया जो शुरू की चौकियां थीं और वो मुसलसल गोलाबारी भी कर रहा है। इस पर उसने कहा कि हमें ये चौकी भी खाली करनी पड़ेगी। इन जवानों में से एक आके बढ़ा और उसने सल्यूट किया और इसके बाद कहा, जनाब, दुश्मन को रोकने की कोई तदबीर, कोई तरकीब हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हो सकती है। अगर हम में से कोई जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करे, बहादुरी दिखाए। तो वो जवान एक और कदम आगे बढ़ा और कहा, जनाब, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं हाजिर हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। कमांडर ने जवान को शाबाश दी और कहा, तुम्हें उस चौकी तक जाना होगा जो दुश्मन ने आज सुबह हमसे छीनी है और फिर इसके बाद हमें बड़े दस्ते से मिलना होगा ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोक सके। जवान ने कहा कि मुझे पट्टी से दस्ती बम जवान ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं दुश्मन से अपनी चौकी खाली करा के दम लूँगा। ये कहकर उस जवान ने अपनी स्टेनगन उठाई, कमर की पट्टी से दस्ती बम बांधे और अपनी प्लाटून के साथ फौजी सलाम करता हुआ निकल गया। ये जवान लांस नाइक लाल हुसैन थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा काम करूंगा, तो कमांडर ने उसको शाबाशी दी और फिर कहा कि बेटा ये उसको
کہا کہ تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جہاں دشمن نے رات کو جو چوکی دشمن نے رات کو ہم سے چھینی ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک بڑے دستے کے ساتھ، بڑے گروہ کے ساتھ جو فوجیوں کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی مزید جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو ہم روک سکیں۔ جوان نے کہا، جوان کا مطلب سپاہی، فوجی کو کہتے ہیں۔ جوان نے کہا مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے ہی دم لوں گا، یعنی کہ میں جب سکون کا سانس لوں گا جب دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا لوں گا۔ یہ کہہ کر جوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی اور کمر کی پٹی سے جو ہاتھ کے جو بم ہوتے ہیں وہ اسے باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ، یعنی کہ پیدل فوج کے ساتھ فوجی سلیوٹ جو ہوتا ہے کرتا ہوا آگے نکل گیا، اور اس جوان کا نام تھا لانس نائک لال حسین شہید۔ اگلا پیراگراف ہم اب بعد میں اگلے دن پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویسے الفاظ میں نہیں، آپ کو میں نے دیے ہوئے ہیں نوٹس کے اندر۔